इत्यादि सब संतों के अलौकिक की कारण इस कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अपना विचार प्रचलित है। इस नवम ब्राह्मण में यह जो शाकल्य है, उन शाकल्य जी को याज्ञवल्क्य जी ने सवाल किया कि ये तो आपको अंगारा पकड़ने का जो साधन होता है वही बनाया रखा है, क्योंकि मैं अंगारा हूँ और आप पकड़ जैसे बन चुके हो, और ये उन्होंने पकड़ जैसे आपको बनाया। आप जल रहे हो लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, ये बताया। उसके पश्चात पुनः यह शाकल्य प्रश्न पूछता है, ये दिशा क्या है, ये तू, अब उसको पूछ रहा है कि तू पूर्व दिशा रूप हो चुका है, क्योंकि पूर्व दिशा का जिसका जो अनुष्ठान करता है वह देव भूत्वा तद्रूपी हो जाता है। तो ये पूर्व दिशा रूप हो चुके हो, तो आप पूर्व दिशा रूप हो गए, किस देवता वाले हो? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, आदित्य मेरे देवता है। ये आदित्य देवता हो तो वो किस में प्रतिष्ठित है? तो उत्तर दिया, चक्षु में। चक्षु किस में प्रतिष्ठित है? रूप में। रूप किस में प्रतिष्ठित है? हृदय में, क्योंकि हृदय के द्वारा ही रूप जाने जाते हैं, इत्यादि बताया गया। तो हृदय अंतिम स्थान था। पुनः ऐसे ही कुछ विकल्पों को और उठाते हैं, तो देखिए वह पूर्व के पश्चात दक्षिण दिशा का विचार करने जा रहे हैं। तो देखिए, किं देवतोस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति, किं देवतोस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति, यमदेवत इति, यमदेवत इति, स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, यज्ञ इति, यज्ञ इति, कस्मिन्नो यज्ञ प्रतिष्ठित इति, कस्मिन्नो यज्ञ प्रतिष्ठित इति, दक्षिणायामिति, दक्षिणायामिति, कस्मिन्नो दक्षिणा प्रतिष्ठेति, कस्मिन्नो दक्षिणा कस्मिन्नो दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, कस्मिन्नो दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, श्रद्धायामिति, श्रद्धायामिति, यदा एव श्रद्धते, यदा एव श्रद्धते, अथ दक्षिणां ददाति, अथ दक्षिणां ददाति, श्रद्धायामेव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, श्रद्धयामेव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, कस्मिन्नो श्रद्धा प्रतिष्ठितेति, कस्मिन्नो श्रद्धा प्रतिष्ठितेति, हृदयेति, हृदयेति, उवाच, उवाच, हृदयेन हि श्रद्धां जानाति, हृदयेन हि श्रद्धां जानाति, हृदयेव
हृदयेव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इति हृदयेव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इति एवमेतद् याज्ञवल्क्य एवमेतद् याज्ञवल्क्य। देखिए, प्रकृति में कहते हैं कि शाकल्य पूछता है याज्ञवल्क्य को, किन देवतो अस्याम दक्षिणायाम दिश्यसि इति। आप तो इस दक्षिण दिशा में किस देवता वाले हो? दक्षिण दिशा में आपकी देवता कौन सी है? किस देवता वाले आप हो? तो उत्तर दिया यमदेवत इति। दक्षिण दिशा में मैं यम देवता वाला हूँ। पुनः उत्तर दिया सयम कस्मिन् प्रतिष्ठित इति। वह यम किसमें प्रतिष्ठित है? तो पुनः कहा यज्ञ यज्ञ इति। यज्ञ में वह यम देवता प्रतिष्ठित है। कस्मिन् यज्ञ प्रतिष्ठित इति। कहा कि यज्ञ किस पे प्रतिष्ठित है? उत्तर दिया दक्षिणायाम इति। दक्षिणा में यज्ञ प्रतिष्ठित है। जब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसके विषय में ध्यान दीजिए। तो एक कम से कम पूरा मंत्र भी कंठस्थ नहीं होगा तो कौन किस में प्रतिष्ठित है, किस दिशा में कौन सी देवता है, कौन किस में प्रतिष्ठित है, ऐसे दो पंक्ति में यदि लिख कर रखोगे तो ये पूरा आएगा। कल मंत्र बताएंगे, तो निर्धारित करेंगे कंठस्थ करने वाले। अब कस्मिन् दक्षिणा प्रतिष्ठिता है। ये दक्षिणा किस में प्रतिष्ठित है? उत्तर दिया श्रद्धा में। श्रद्धायाम में। क्यों श्रद्धा में ही प्रतिष्ठित है? इसको हेतु पुरस्सर स्पष्टीकरण करके कहा यदा एव श्रद्धते ही का अर्थ है कारण। यदा जब श्रद्धते मनुष्य श्रद्धा करता है अतः दक्षिणा ददाति, तब दक्षिणा देता है। श्रद्धा नहीं है तो दक्षिणा नहीं देता। श्रद्धा नहीं है तो किसके पास आप दिए, अरे इनको हमारी ओर से 2000 रुपये दक्षिणा दे दो। वो देखिए इनको 2000 क्यों लगेगी? उसमें से 500 रुपये अपने पास रखते हैं, कौन पूछने वाला है? दूसरों की भी दक्षिणा पैसे नहीं देंगे। जब श्रद्धा होती है तब मनुष्य दक्षिणा देता है, और श्रद्धा नहीं होती तो दक्षिणा नहीं देता। इसलिए कहा श्रद्धायाम एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता है। इसलिए श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित होती है। तो कस्मिन् श्रद्धा प्रतिष्ठित है? श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? तो बताया हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है। इति होवाच, ऐसा उत्तर दिया। हृदय ने श्रद्धा में जाना थी, हृदय के द्वारा श्रद्धा को जानता है। हृदय एवं श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति। हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित होती है। इति एवं एतद् याज्ञवल्क्य। ये याज्ञवल्क्य या ऐसा ही है। किसने कहा? शाकल्य ने कहा। ये देखो अभी तक दो विकल्प, दो पर्याय हो गए। पहला पर्याय था कि तो किन दिशा, इस प्राच्य दिशा में किन देवता वाला है? तो क्या बताया? आदित्य देवता वाला है। आदित्य किसमें प्रतिष्ठा है? चक्षु। चक्षु किसमें प्रतिष्ठा है? रूप में। रूप किसमें प्रतिष्ठा है? हृदय। तो यहाँ तक दूसरा आ गया, इस दक्षिण दिशा में किम रूप किन देवता वाला है? यम देवता। यम किसमें प्रतिष्ठा है? यज्ञ। यज्ञ किसमें? दक्षिणा। दक्षिणा श्रद्धा हृदय। यहाँ तक ये विकल्प रख है। अब रह गया ना? ऐसे ध्यान रखिए। भाष्य किम देवतो अस्याम दक्षिणायाम दिश्यसि इति। इस दक्षिण दिशा में तो किस देवता वाला है? तो उत्तर दिया दक्षिणायाम दिशि का देवता तब। दक्षिणा दिशा में तेरी कौन सी देवता है? तो उत्तर दिया यम देवता इति। यम देवता है। यमो देवता मम दक्षिणादिक भूतस्य। मैं जो
दक्षिण दिशा रूप हो चुका हूँ, उस मेरी यम देवता है, यम देवता है। स कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, वह यम देवता किसमें प्रतिष्ठित है? उधर दे यज्ञ इति, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ कारणे प्रतिष्ठितो यम सह दिशा, दिशाओं के सहित यज्ञ में कारण में ही यम प्रतिष्ठित है। दक्षिण दिशा के सहित यम किसमें प्रतिष्ठित है? कारण रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कथम पुनः यज्ञ से कार्यम यम इति उच्यते? एक शंका हो गई। यज्ञ का कारण, यज्ञ का कार्य यम और यम कारण यज्ञ है ना, यही है ना। यज्ञ का कार्य यम कैसे बताया जाता है? तो बोलते हैं इसको स्पष्टीकरण करते हुए, ऋत्विग्भिर निष्पादितो यज्ञो दक्षिणया यजमानः तेभ्यो यज्ञम निष्क्रिय तेन यज्ञेन दक्षिणां दिशं स यमेन अभिजयति। कहते हैं ऋत्विक भी निष्पादित यज्ञ, ऋत्विकों के द्वारा पूर्ण किया हुआ यज्ञ दक्षिणया यजमान, दक्षिणा के द्वारा वो यज्ञ ही यजमान है। तेभ्य क्या कर लेता है? तेभ्य अर्थात ऋतिभ्य यज्ञम निष्क्रिय, वो यजमान दक्षिणा के द्वारा ऋत्विकों के माध्यम से यज्ञ उत्पन्न कराता है। पहले कौन? यजमान। किन से यज्ञ करवाता है? किन से करवाता है? ऋत्विजों से क्या करवाता है? यज्ञ करवाता है। और उस यज्ञ को उत्पन्न करा करके तेन यज्ञ न, उस यज्ञ के द्वारा दक्षिणाम दिशम सह यमेन अभिजयति, है ना। दक्षिण दिशा को यम के साथ जीत लेता है। यम के साथ किसे को जीत लेता है? दक्षिण दिशा को। तेन यम भी आ गया और दक्षिण दिशा का आ गया यज्ञ के माध्यम से। तेन यज्ञ यम कार्यत्वात् प्रतिष्ठित, इसलिए यज्ञ का कार्य एक जैसा क्या हो गया? दक्षिणा दिशा के साथ यम को जीत लिया, तो यम की भी प्राप्ति यज्ञ के द्वारा हो गई ना। तो कार्य रूप कौन हो गए मानेंगे? यज्ञ को। इसलिए तेन यज्ञ यम कार्यत्वात् प्रतिष्ठित, यम कार्य होने से यज्ञ में कारण रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कैसे? स दक्षिणया दिशा, दक्षिण दिशा के साथ यम यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब इतना हो गया, यम यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यज्ञ का विचार करना पड़ेगा। उसने कस्मिन् यज्ञ प्रतिष्ठित इति, यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? तो उत्तर दिया दक्षिणायाम दिशि, दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित है। दक्षिणया स निष्क्रियते, दक्षिण के द्वारा वह यज्ञ निष्पन्न किया जाता है। तेन दक्षिणा कार्यम यज्ञ, इससे क्या हो गया? दक्षिणा का कार्य यज्ञ है। कस्मिन् दक्षिणा प्रतिष्ठित है? उत्तर क्या दिया? दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर क्या होगा? श्रद्धाया, दक्षिणा श्रद्धा में प्रतिष्ठित है। श्रद्धा नाम दित्सु त्वम आस्तिक्य बुद्धिर भक्ति सहिता। श्रद्धा अर्थात क्या चीज है? अरे दित्सु, दित्सु अर्थात दित्सुत्वम, श्रद्धा अर्थात ये दित्सुत्वम क्या है? बताओ। हाँ वही से तो बता ही नहीं सकेगा।
निद्रा देता है ज्यादा। दित्सुत्व अर्थात देने की इच्छा है ना। दित्सुत्व देने की इच्छा। देने की इच्छा, यही आस्तिक्य बुद्धि उसे कहते हैं। भक्ति सहित प्रेम सहित आस्तिक्य बुद्धि उसी को कहते हैं श्रद्धा, है ना। कथम तस्याम प्रतिष्ठिता दक्षिणा, कहते हैं कि दक्षिणा श्रद्धा में कैसे प्रतिष्ठित है। क्यों कहा कि यस्माद् यदा एव श्रद्धते, श्रद्धत्ते, जब श्रद्धा करता है, श्रद्धत्ते इति श्रद्धा, जब श्रद्धा करता है, अत दक्षिणाम ददाति, तब दक्षिणा देता है। न श्रद्धा दक्षिणाम ददाति, अश्रद्धा करने वाला दक्षिणा नहीं देता, श्रद्धालु ही दक्षिणा देता है। तस्मात् श्रद्धया एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता है, इसलिए श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। कस्मिन् श्रद्धा प्रतिष्ठिता इति, शंका हो गई, श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है। हृदय एव इति उवाच, हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है। हृदय से ही वृत्ति श्रद्धा, हृदय की वृत्ति कौन है, श्रद्धा। क्योंकि बताया काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति रधृति धीर धीर इत्येतत् सर्वं मन एव, पूर्व गया श्लोक मंत्र है। तो यह श्रद्धा हृदय की वृत्ति है, इसलिए हृदय नहीं श्रद्धा में जानाते, है क्या नहीं। हृदय के द्वारा श्रद्धा जानता है। वृत्तिश्च वृत्तिमति प्रतिष्ठिता भवति, और वृत्ति वृत्ति वाले में स्थित रहती है। तस्मात् हृदय एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इति, इसलिए हृदय में श्रद्धा प्रतिष्ठित होती है। एवं एतत् याज्ञवल्क्य, और उत्तर दिया याज्ञवल्क्य, आपने जो बताया यह ऐसा ही है, बराबर उत्तम है। किं देवतोस्यां प्रतीक्षां दिश्यसीति, किं देवतोस्यां प्रतीक्षां दिश्यसीति, वरुणदेवते इति, वरुणदेवते इति, सवर्ण कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, सवर्ण कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, अप्स्विति, अप्स्विति, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिता इति, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिता इति, प्रेतसीति, प्रेतसीति, कस्मिन् नु रेत प्रतिष्ठितमिति, कस्मिन् नु रेत प्रतिष्ठितमिति, हृदय इति, हृदय इति, तस्मात् तस्मात् अपि प्रतिरूपं जातं, तस्मादपि प्रतिरूपं जातम्, और हृदयादिव स्पृक्तो, हृदयादिवस्तु, हृदयादिव निर्मित इति, हृदयादिव निर्मित इति, हृदये एव रेत प्रतिष्ठितं भवति इति, हृदये एव रेत प्रतिष्ठितं भवति इति, एवं एतत् याज्ञवल्क्य इति। एवमेतत् याज्ञवल्क्य इति। पूछा कि किं देवतोस्यां प्रतीक्षां दिश्यसीति, ये जो पश्चिम दिशा है, इस पश्चिम दिशा में किस देवता वाले हो, है ना। तो कहा वरुण देवते, तो कहा तस्यां वरुणो अधिदेवता मम, पश्चिम दिशा में मेरा वरुण ही अधिदैवत है। स वरुण कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है। तो उत्तर क्या दिया, अप्स्विति, जल में प्रतिष्ठित है। कस्मिन् वा प्रतिष्ठित है, जल किसमें प्रतिष्ठित है, रेत में प्रतिष्ठित है। कस्मिन् रेत प्रतिष्ठितमिति, रेत किसमें प्रतिष्ठित है, तो हृदय में प्रतिष्ठित है। क्यों हृदय में रेत रहता है, तो तस्माद् अपि प्रतिरूपं जातम्, इसलिए प्रतिरूपम जातम, जो बेटा उत्पन्न होता है ना, दूसरा अनुरूप पुत्र उत्पन्न हो गया, तो लोग कहते हैं अरे ये तो अनुरूप बेटा उत्पन्न हो गया है। और कहते हैं कि हृदयादि वस्रुक्तो, ये तो जैसे कि हृदय से ही ये बेटा उत्पन्न हो गया है, हृदय से जैसे ये निर्मित हो चुका है, ऐसे बोलते हैं।
इति हृदय एव रेतः प्रतिष्ठितम भवति। अब हृदय से उत्पन्न हो गया ये बोला जाता है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है? रेत हृदय में ही रहता है। इति एवं एतत् याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ऐसा ही है। भाष्य किन देवतास्याम प्रति इच्छाम दिश्यसीति, इस पश्चिम दिशा में तो किस देवता वाला है? तदया तस्याम वरुणो अधिदेवता मनो, पश्चिम दिशा में मेरी वरुण ही अधिदेवता है। सवरुण कस्मिन् प्रतिष्ठित है? वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है? तो तदया अप्सु इति जल में प्रतिष्ठित है। अपाम ही वरुण कार्यम, क्योंकि जल का ही कार्य कौन है? वरुण है। क्योंकि कार्य कारणम प्रतिष्ठितम होती, और कारण में कार्य प्रतिष्ठित होता है। श्रद्धा क्यों? क्योंकि श्रद्धा व आप, श्रद्धा ही जल बताया गया है। श्रद्धा कौन है? जल है कि नहीं? क्यों श्रद्धा को जल का पता है? जब कभी आप लोग एकदम स्वच्छ पानी हो, निर्मल पानी हो, एकदम सुंदर पानी हो, उसमें श्रद्धा होती है ना? श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है। इसलिए जल को एक श्रद्धा का, क्योंकि हम कहीं टिप्पणी में लिखा है आपाम निर्मला नाम दर्शनेन स्नानम, है ना? आचमनम, आचमन आदि श्रद्धा जागृति, स्नान करने के लिए, आचमन करने के लिए श्रद्धा होती है ना? निर्मल पानी, स्वच्छ पानी होता है। और एक कहते नदी भी है लेकिन अपवित्र हो चुकी है, निर्मल नहीं है, तो श्रद्धा नहीं होती। होती है क्या? करने के लिए आचमन, पीने की इच्छा नहीं होती, बस मुंह को ऊपर से लगा देते हैं, लेकिन स्नान नहीं होता, आचमन नहीं होता। लेकिन पवित्र हो, नर्मदा जी का जल है, फिर उसको पानी उसका ही पीते तब श्रद्धा होती है कि नहीं? बड़ी नदियों में मुझे एक ही नदी लगती है स्वच्छ है, और भी है पता नहीं, नर्मदा से और भी नदी है स्वच्छ है पता नहीं, लेकिन नर्मदा जी है एक बड़ी नदी है। श्रद्धा तो वरुणम असृजत इति, श्रद्धा से वरुण को उत्पन्न किया, ये श्रुति प्रमाण है। तो श्रद्धा कारण हो गई, और श्रद्धा ही जल हो गया, श्रद्धा कारण हो गया, और श्रद्धा ही जल है, अर्थात जल ही कारण हो गया, और वरुण कार्य हो गया। तो कार्य कारण में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात वरुण जल में प्रतिष्ठित है, ये कह सकते हैं। कस्मिन् आप प्रतिष्ठित इति, जल किसमें प्रतिष्ठित है? तो कहा रेतसी थी, रेत में प्रतिष्ठित है। क्यों? अरे रेतसो ही आप दृष्टा श्रद्धा है, जो विराट है, और विराट के रेत से ही जल की उत्पत्ति हो गई। विराट का रेत ही जल है, समझो ऐसे। फिर कस्मिन् रेत प्रतिष्ठित है, रेत किसमें प्रतिष्ठित है? तो हृदय में। यस्मात् हृदय से कार्य रेत है, क्योंकि हृदय का ये कार्य रेत है। क्यों हृदय का कार्य रेत है? तो काम की वृत्ति किसमें निर्माण है? हृदय में। काम हृदय से वृत्ति है, और जब काम निर्माण होगा तभी रेत स्खलित होता है। तो यहाँ पर हृदय की वृत्ति काम है। कामिनो ही हृदय रेतो अधिस्कंदते स्कंदती, कामी के हृदय से रेत स्खलित हो जाता है। तस्मादपि, और इस कारण से भी, इस कारण से टिप्पणी में लिखा रेतसा हृदय कार्य तो संभवात, रेत हृदय का कार्य संभव है, इसलिए हृदय का कार्य होने से लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरूपम अनुरूपम पुत्रम जातम, और लौकिका कहते करे प्रतिरूप बेटा उसको उत्पन्न हो गया, अनुरूप बेटा, अर्थात ये पूरा बाप पर गया है, पूरा माँ पर गया है, ऐसा बोलते हैं ना। शब्द प्रयोग अलग होता है, लेकिन तब पिता के अनुरूप ही बेटा उत्पन्न हुआ है, ऐसा बोलते हैं। अस्य पितुर हृदयादि अयम पुत्र श्रद्धा, जैसे कि इस पिता के हृदय से ही एक बेटा निकल गया है, पुत्र उत्पन्न हुआ है। विनिश्रुता, ऐसे बोलते हैं। हृदयादि व निर्मित, जैसे कि हृदय से निर्माण किया गया, जैसे
यथा सुवर्ण निर्मित कुंडल, सोने से बना हुआ कुंडल के सोने से ही तो, जैसे कि सोने के हृदय से बना हुआ है, ऐसे ही है। तस्मात् हृदयेरेव रेत प्रतिष्ठितम, इसलिए हृदय में ही रेत प्रतिष्ठित है, यह हम बता सकते हैं। प्रतिष्ठितम भवति इति एवं एतत् याज्ञवल्क्य, ये उत्तर क्या दिया? हे याज्ञवल्क्य, यह ऐसा ही है कि नहीं? ये ऐसी बात है। और आगे कहते हैं किं देवतोस्याम उदिच्चाम दिश्यसीति, किं देवतोस्याम उदिच्चाम दिश्यसीति, सोमदेवत इति, सोमदेवत इति, स सोम कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, स सोम कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, दीक्षायाम् इति, दीक्षायाम् इति, तस्मिन् दीक्षा प्रतिष्ठित इति, तस्मिन् दीक्षा प्रतिष्ठित इति, सत्य इति, सत्य इति, तस्माद् अपि दीक्षितम् आहुः, तस्मादपि दीक्षितम् आहुः, सत्यं वदेति, सत्यं वदेति, सत्य एव दीक्षा प्रतिष्ठिते इति, सत्येव दीक्षा प्रतिष्ठिते इति, तस्मिन् सत्यं प्रतिष्ठितमिति, कस्मिन् सत्यं प्रतिष्ठितमिति, हृदये इति उवाच, हृदये इति उवाच, हृदयेन हि सत्यं जानाति, हृदयेन हि सत्यं जानाति, एव सत्यं प्रतिष्ठितं भवति इति, हृदये एव सत्यं प्रतिष्ठितं भवति इति, एवं एतद् याज्ञवल्क्येति, एवमेतत् याज्ञवल्क्य, एवं एव एतद् याज्ञवल्क्य, इति का वैसे आगे चला है। आगे देखिए, अब सरल है ना, ज्यादा कठिन नहीं पड़ता। दूसरा खंड है। किम देवता उदिच्चाम दिश्यसीति, याज्ञवल्क्य, तो इस उत्तर दिशा में किस देवता वाला है? उत्तर दिया सोम देवता है। ध्यान रखो, मैं प्रश्न पूछूंगा। सोम कस्मिन् प्रतिष्ठित है? सोम किसमें प्रतिष्ठित है? कहते दीक्षा में, है ना? दीक्षा देनी पड़ती है पहले। कस्मिन् दीक्षा प्रतिष्ठित है? दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है? सत्य, का सत्य में। तो तस्माद् अपि दीक्षितम् आहुः, उससे भी जो दीक्षा लेता है ना, उसको कहते हैं अरे सत्यम वदेत्, इसलिए उससे कहते हैं सत्यम वद, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। सत्य एवं दीक्षा प्रतिष्ठिता इति, सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है। कस्मिन् सत्यम प्रतिष्ठितम् इति, इसमें सत्य प्रतिष्ठित है? हृदय इति उवाच, हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित है। हृदय नहीं सत्यम जानाति, हृदय के द्वारा ये सत्य जानता है। हृदय एवं सत्यम प्रतिष्ठितम् भवति इति, हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित होता है। एवं एतद् याज्ञवल्क्य, तो बोलता है याज्ञवल्क्य ऐसा ही है, मान्य। तो देखिए भाष्य, किम देवतास्याम उदिच्चाम दिश्यसीति, इस उत्तर दिशा में किस देवता वाले हो? उत्तर दिया सोम देवते, मैं सोम देवता वाला हूँ। सोम इति लताम, सोम देवताम च एकीकृत निर्देशा। सोम देवते जो बताया ना, लता एक बेली है, सोम बेली है, उसको और सोम देवता, उन दोनों को चंद्र, इन दोनों को एक मान के यहाँ पर सोम देवत बनाया। इसलिए लता भी देवता ही है, और समझो वो सोम भी देवता है। स सोम कस्मिन् प्रतिष्ठित है? कहते हैं सोम जो देवता है वो किस में प्रतिष्ठित है? कहा कि दीक्षा में, दीक्षा में प्रतिष्ठित है। कैसे? अरे जिसको दीक्षा दी जाती है ना, यजमान को यज्ञ की दीक्षा दी जाती है, तो दीक्षित हो ही यजमान सोमम गृह्णाति, सोम तभी क्योंकि सोम खरीदता है, सोम कार्य हो गया खरीदने का, क्रिय हो गया, क्रियता तो यजमान हो गया ना, लेकिन कौन सा? दीक्षित। दीक्षा हो गई कारण और सोम हो गया कार्य, इसलिए कहा सोम किस में प्रतिष्ठित है? दीक्षा में। क्यों? दीक्षित जो यजमान है वही सोम खरीदता है। कृतेन सोमेन इष्ट्वा ज्ञानवान उत्तराम दिशम प्रतिपद्यते, कहते कृतेन सोमेन, खरीदे हुए सोम रस के द्वारा यजन करके ज्ञानवान पुरुष उपासक उत्तर दिशा को प्राप्त कर लेता है। कहाँ?
उत्तर दिशा में जाता है। फिर उधर चला जाता है ना, यानी उस मार्ग से जाता है। उत्तर सोम देवता अधिष्ठितम सौम्यम, सोम देवता के द्वारा अधिष्ठित जो सौम्य दिशा है, उत्तर दिशा, उस दिशा की ओर जाता है। कस्मिन्नो दीक्षा प्रतिष्ठित है, दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर दिया सत्य, ये तो सत्य में प्रतिष्ठित है। यस्मात् सत्य दीक्षा प्रतिष्ठिता, जिस कारण से सत्य में दीक्षा प्रतिष्ठित है, तस्मात् अपि दीक्षितम् आहो, इसलिए दीक्षित लोग को कहते हैं सत्यम वद, जिसको दीक्षा दी ना, सत्य बोलो रे। आप लोग सत्य नहीं बोलते, लेकिन हाँ कम से कम हाँ क्या है हाँ बोलते हैं, बहुत बार झूठे बोलते हैं ना, काका सर बोलते ये सत्य बोल रहा है, मैं झूठा बोल रहा हूँ। कभी झूठ बोलता है, जाने तो सत्यम वदति कारण भ्रेषे कार्य भ्रेषो माँ बुद्धि थी। कहते कि कारण भ्रेषार्थात कारण भ्रष्ट होने पर, कारण नष्ट होने पर, कारण का नाश होने पर कार्य का नाश हो, भ्रेषार्थ भ्रंश नाश, कारण का नाश होने पर कार्य का नाश न हो। इसलिए कहते हैं सत्य यदि चला जाएगा तो कार्य उसका फल भी चला जाता है। सब सत्य में प्रदर्शित है। सत्य बहुत महत्व का है, लेकिन सत्य छोड़कर बोलो। लेकिन ये आदमी की प्रवृत्ति कैसे होती पता है? मेरे से लोग सभी सत्य बोले। मैं बोलूं अथवा न बोलूं, लेकिन मेरे से सब सत्य बोले। ऐसी क्यों भावना होती पता नहीं, मुझे सत्य ही बोले, है ना। मैं झूठ बोला तो चल सकता है, लेकिन मेरे से सत्य बोले। ये प्रत्येक प्राणी, इसके आदमी इसी बुद्धि का हो चुका है। ऐसा लगता है ना, ऐसी भावना नहीं होती मैं सत्य बोलूं। ऐसा क्यों नहीं होता? मुझे बता देना इसका होता है, सीक्रेट कोई होगा? अच्छा है ना? हाँ? तस्मिन् सत्य एव दीक्षा प्रतिष्ठिता इति, सत्य में दीक्षा प्रतिष्ठित है। और देखो अब आपने क्या किया, सत्य कारण है ना, अभी तो दीक्षा रहेगी। कस्मिन् सत्यम प्रतिष्ठित थी, सत्य किसमें प्रतिष्ठित है? कहते हृदय में। अरे हृदय में सत्य धारण किया जाता है। मैं निश्चय करते हैं मैं सत्य ही बोलूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। ये कैसे, किसमें निश्चय होता है? हृदय में। लेकिन अपना होता ही नहीं। हृदय नहीं सत्यम जानाति। देखो आपने हृदय से मैं सत्य बोला कि झूठा बोला, लोग को नहीं बताएंगे, लेकिन हृदय से जानता है ये मैं झूठ कर रहा हूं। अपने अपना गवाही होता है। तस्मात् हृदय सत्यम प्रतिष्ठितम् इति इस भवति इति, इसलिए हृदय में सत्य प्रतिष्ठित होता है। आगे है किं देवतोस्यां ध्रुवायां दिश्यसीति, किं देवतोस्यां ध्रुवायां दिश्यसीति, अग्निदेवता इति, अग्निदेवता इति, सो कस्मिन् प्रतिष्ठते, सो कस्मिन् प्रतिष्ठते, वाचीति, वाचीति, कस्मिन् वाक् प्रतिष्ठते, कस्मिन् वाक् प्रतिष्ठते, हृदयेति, हृदयेति, कस्मिन् हृदयं प्रतिष्ठते, कस्मिन् हृदयं प्रतिष्ठते। ऊपर आगे देखो कहते हैं किन देवतोस्यां ध्रुवायां दिश्यसीति। ये जो ध्रुव दिशा है, ध्रुव दिशा निश्चित दिशा है। अब कौन सी, नीचे की ऊपर की? देखते हैं ये जो ध्रुव निश्चित दिशा है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व और पुनर्ऊर्ध्व दीर्घस्थिता ध्रुव। ये कौन सी दिशा है? इस दिशा में कौन है? तो कहा दिशा ध्रुवायां दिशसी अग्निदेवता।
वह ऊपर की दिशा में अग्नि, और वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? सोग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? कहाँ तक? वाणी में, क्योंकि वाणी की अधिष्ठाता देवता अग्नि है। कस्मिन वाक् प्रतिष्ठित है? वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। कस्मिन हृदय में प्रतिष्ठित है? आगे देखेंगे हृदय किसमें प्रतिष्ठित है, उसका उत्तर आगे मिलेगा ना। तो यह देखिए पहले भाष्य इसका। किन देवतास्याम ध्रुवायाम दिशसीति। हर्षद खड़े रहना। तो किन देवतास्याम ध्रुवायाम दिशसीति, इस ध्रुव दिशा में तो किस देवता वाला है? तो उत्तर कहते हैं मेरो समन्ततः वस्ताम अविचारा। मेरु के समन्ततः अर्थात मेरु अर्थात मेरु पर्वत के समन्ततः अर्थात चारों और वसताम जो निवास करने वाले कौन है? प्राणी नाम अव्यभिचारात् ऊर्ध्वा दिग्ध्रुवा इति उच्यते। चारों ओर कोई भी हो, मेरु पर्वत के चारों ओर बैठे हुए निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको निश्चित दिशा कौन सी है बोलेंगे तो बोलेंगे ऊपर की, है ना। उनको क्या होगी? विपरीत होगी। इसलिए वह ऊर्ध्व दिशा ध्रुव कही जाती है। उस दिशा में किन देवता वाले हो? तो कहा अग्नि देवता। ऊर्ध्वायाम दिशे प्रकाश भूयस्त्वम, प्रकाश से अग्नि। ऊपर की दिशा में बहुत प्रकाश होता है, क्योंकि प्रकाश रूपी अग्नि तो प्रकाश है, इसलिए अग्नि देवता कहा। स्व अग्नि कस्मिन् प्रतिष्ठित है? वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? तो कहा वाणी में। कस्मिन् वाक् प्रतिष्ठित है? हृदय। किसमें वाक् प्रतिष्ठित है? हृदय में। अब ये आगे चला गया। पहले ये अग्नि किसमें प्रतिष्ठित? वाणी में। वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। हो गया। और कस्मिन् हृदय में प्रतिष्ठित है? हृदय किसमें प्रतिष्ठित है? देख लेंगे भाष्य। ऐसे तत्र तो नहीं क्यों हृदय यदि इतना तो हो गया, भाष्य लिया हृदय तत्र याज्ञवल्क्यः सर्वासु दिक्षु विप्रसृतेन हृदयेन। उसमें याज्ञवल्क्य सभी दिशाओं में विप्रसृत फैला हुआ, पसरा हुआ जो हृदय है, उस हृदय के द्वारा सर्वा दिशा आत्मत्वेन अभिसंपन्न, सभी दिशाओं को उसने आत्मरूप मान लिया, आत्मरूप से संपन्न हो गया। सदेवा सप्रतिष्ठा दिशा, देवताओं के सहित प्रतिष्ठा के सहित दिशा आत्मभूता, किमरूप हो चुके हैं? आत्मरूप हो गए। तस्य नाम रूप कर्माभूत कर्मात्मभूतस्य याज्ञवल्क्यस्य, वह नाम रूप और कर्मरूप, नाम रूप और कर्मात्मक जो कौन है? याज्ञवल्क्य। नाम रूप कर्मात्मक कौन हो गया? याज्ञवल्क्य। उस याज्ञवल्क्य का यद रूपम प्राच्या दिशा स हृदय भूतम याज्ञवल्क्य से, उसी याज्ञवल्क्य का जो रूप प्राची दिशा के साथ हृदय रूप हो चुका है। यद केवलम कर्म, और जो केवल कर्म पुत्रोत्पादन लक्षणम, पुत्रोत्पत्ति रूपी जो कर्म है, ज्ञान सहितम, यह ज्ञान सहित उपासना सहित सफलेन अधिष्ठात्री विश्च देवता भी, फल के साथ अधिष्ठात्री देवताओं के सहित दक्षिणा प्रतीची उदिच्छा है ना, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, या फलात्मिका हृदय एव, ये सभी फलात्मिका ये हृदय रूप ही है, और उन्हीं को
हृदय को ही प्राप्त हो चुकी है सभी दिशा। किसके? इस याज्ञवल्क्य के हृदय रूप सभी दिशाएं हो चुकी है। ध्रुवया दिशा स नाम ध्रुव दिशा के साथ नाम सर्वम वाक द्वारा हृदय में वापन्न, सभी नाम वाणी के द्वारा हृदय को ही प्राप्त होते। एतावधीदम सर्वम यदुतम, इतना ही सभी रूप है, कर्म है, नाम है, सर्वम हृदय में, सब किम रूप है? हृदय रूप ही है। तत्सर्वात्मकम हृदय पृच्छते, उसको सर्वात्मक हृदय कहा जाता है। कस्मिन् हृदय प्रतिष्ठित, और ये हृदय सर्वात्मक हृदय किसमें प्रतिष्ठित है? ये सब पूछा जा रहा है। कस्मिन् हृदय प्रतिष्ठित, हृदय किसमें प्रतिष्ठित है? इस तरह से प्रश्न किया गया। अब इसका उत्तर आप बोलेंगे तो कर लेंगे, बता देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।